एक बार एक द्वैक नाम के मुमुक्षु के अंदर विचार आया कि मैं क्यों ना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मोक्ष का रास्ता बताने वाला कोई ऐसा ग्रंथ लिखूं, ऐसी मार्गदर्शिका प्रस्तुत करूं जिसके आश्रय से लोग मोक्ष मार्गी हों, अपने मोक्ष जाने की कामना को साकार कर सकें, पूर्ण कर सकें। ऐसे विचार करके उसने एक मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखने का भाव बनाया और पहला ही सूत्र लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये तीनों ही जब एक होते हैं तो मोक्ष मार्ग होता है। यह उसने अपनी गृह की दरवाजे पर एक पाटी पर लिख करके टांग दिया और कहते हैं कि उसी समय देवयुग से आचार्य उमा स्वामी अपने संग सहित निकल गए। उनकी दृष्टि उस सूत्र पर पड़ी और फिर उन्होंने देखा कि तो संशय में डालने वाला सूत्र है। श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। श्रद्धान को भी होता है, मिथ्या भी होता है, खोटा भी होता है और अच्छा भी होता है, श्रेष्ठ होता है, सम्यक होता है। यह विचार करके उन्होंने उस सूत्र के आगे लिखा दिया सम्यक, क्योंकि जहां सम्यक होगा तो समीचीन ज्ञान हो, समीचीन दर्शन हो, समीचीन आचरण हो, वो मोक्ष मार्ग है। यदि असमीचीन दर्शन है, श्रद्धा है, असमीचीन ज्ञान है और असमीचीन क्रिया हो, मिथ्या क्रिया हो, खोटी हो, तो वो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगी। वो तो लिख करके चले गए, उनका संग आगे बढ़ गया और एक उद्यान में, परिसर में जा करके अपने ध्यान में लग गया, अपने 28 कृतिकर्म को पालन करने में लगा रहा। यहां पर वो द्वैक जब घर आता है व्यापार करके तो देखता है कि ये क्या, मेरे सूत्र के आगे सम्यक शब्द किसने लिख दिया। और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ कहती है, बेटा ये जो शब्द है आचार्य उमा स्वामी महाराज संग सहित यहां से निकले थे, उन्होंने ही लिखा है, उनके आदेश से ये उनकी ब्रह्मचारी ने लिख दिया। वो सब वहीं छोड़ करके बिना भोजन किए सीधा महाराज के पास पहुंचा और चरणों में नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा दे करके विनय करके बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव ये जो सूत्र के आगे सम्यक लिखा, इसमें क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये सम्यक शब्द नहीं हो तो संशय मार्ग बन जाएगा, ना तो वो संसार मार्ग कहलाएगा ना मोक्ष मार्ग कहलाएगा, एक संशय मार्ग हो जाएगा। इसलिए संशय का निवारण करने के लिए सम्यक शब्द जरूरी है कि मोक्ष मार्ग है।
यदि मिथ्या लिख दिया जाए तो संसार मार्ग है, एक हो गया। और यदि सम्यक नहीं रहेगा, मिथ्या नहीं रहेगा, तो संशय मार्ग हो जाएगा। उसे समझ में आ गया। उसने कहा कि गुरुदेव, पहले ही ग्रास में मक्खी पड़ जाए, पहला ही सूत्र यदि गलत लिख जाए तो क्या आगे के सूत्र सही होंगे? ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव आपने इसका शोधन किया है, इस सूत्र को अच्छी तरह से समझा है और उसका समीचीन मार्ग प्रस्तुत करने के लिए सम्यक शब्द लिखा। इसलिए आप ही गुरुदेव इस ग्रंथ का, इस मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले ग्रंथ का प्रणय कीजिए, लिखिए।